Hello everyone. CA Institute has kept their good tradition of updating the CA final and intermediate modules every year on, and 2022 revised study material modules have also been uploaded on the website. CA फाइनल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग के चारों मॉड्यूल्स अब इंस्टीट्यूट ने फाइनली अपडेट करके अपलोड कर दिए, जिसके ऊपर ये वीडियो है. आई विल मेक अ सेपरेट वीडियो फॉर ऑडिट एंड इंटरमीडिएट एडवांस अकाउंट्स एंड ऑडिट द सब्जेक्ट्स व्हिच आई टीच. Primarily, अगर अपन इन अमेंडमेंट्स की बात करें तो more or less you can see that these amendments are a consequence of amendments which have been made in the law. In case of financial reporting, it is Companies Act 2013 along with India's Amendment Rules 2021 plus some new publications of the CA Institute, which is in this case the conceptual reporting framework on financial reporting for entities preparing financial statement using India's, and some other changes which have happened, like in Schedule 3 Division 2 format and presentation and disclosure requirements have changed. I would say there have been a lot of additions there with a few minor changes here and there. Plus section 135 section relating to corporate social responsibility has changed, and consequently, though that change was there in January 2021, but उसके amendments 2022 से incorporate material में study material में किए गए. एक इंटीग्रेटेड रिपोर्टिंग का आपका चैप्टर है जिसमें इंटरनेशनल फ्रेमवर्क चेंज होने के कारण इंडिया में हमने उस चैप्टर को इम्प्रोवाइज किया. तो आप ये कह सकते हो कि आपके जो भी चेंजेस हुए हैं स्टडी मटेरियल में इनकॉर्पोरेट, वो तीन कारणों से हुए हैं. एक अमेंडमेंट जो कि लॉ में हुआ है. इन आर केस व्हेन आई से लॉ, देयर आर बेसिकली दीज 4 amendments which have led to a consequential amendment in your study material. One is conceptual framework which has changed. I'll give you a little brief about what it is. Schedule 3 Division 2 India's Amendment Rules 2021 which were published on 18th of June 2021 और Section 135 CSR related. इंटीग्रेटेड रिपोर्टिंग के कारण हमारे यू कह सकते हैं कि चैप्टर इम्प्रोवाइज किए गए, तो दैट इज अनदर रीजन ऑफ अ चेंज इन द स्टडी मटेरियल. और डेफिनेटली जब भी इंस्टीट्यूट नया स्टडी मटेरियल लाता है तो कुछ क्वेश्चंस ऐड, डिलीट, अमेंड और रिवाइज करता है. दीज आर बेसिकली सर्टेन सेट ऑफ अदर चेंजेस व्हिच आर देयर इन द स्टडी मटेरियल. हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे ए, क्या क्या चेंजेस इंस्टीट्यूट ने अपने मटेरियल में किए हैं. बी, उन्हें इंस्टीट्यूट ने कैसे दिखाया है और आप कैसे स्टडी मटेरियल में वो चेंजेस ढूंढ सकते हो. सी, क्या वो जो तरीका इंस्टीट्यूट ने दिखाया है क्या वो अपने आप में कॉम्प्रिहेंसिव है या उसके अलावा भी कुछ चेंजेस हैं जो इंस्टीट्यूट ने हाईलाइट नहीं किए, और अगर ऐसा है तो वो चेंजेस हमें कहां से मिलेंगे. क्या इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन लिंक में दिए गए नोट से मिल जाएंगे. बिल्कुल. फाइनली, क्या फास्ट की सारी बुकलेट्स ब्रह्मास्त्र, ड्रोन चार्ट एंड स्ट्राइकर अपडेट हो चुकी है इन सब चेंजेस के कारण, और यू विल बी सरप्राइज्ड टू नो दैट द आंसर टू दिस इज एब्सोल्युटली यस, बिकॉज दीज चेंजेस आर नॉट समथिंग जो इंस्टीट्यूट करे तो हमें पता पड़ेगा कि ये चेंजेस हुए हैं. ये सब लॉ रिलेटेड चेंजेस हैं एक्सेप्ट द इंटीग्रेटेड रिपोर्टिंग वन, and because these changes were already there, we planned it in advance, and today the books which we are shipping to your places have incorporated each and every such change which is there in the study material 2022. Not just that, even the question and answers which have been amended to a large extent have been incorporated. At the end we'll talk about that. सबसे बड़ा सवाल इन सभी के साथ, क्या 2021 वाले जो स्टूडेंट्स हैं हमारे, उनके लिए इस वीडियो का कोई रेलेवेंस है. आई वुड से दैट 2021 के जो स्टूडेंट्स हैं जिनका अभी दिसंबर में अटेम्प्ट है, इस पर्टिकुलर वीडियो में जब हम क्वेश्चन आंसर्स के चेंजेस देखेंगे, हो सकता है कुछ लोग आपको ये कहें कि क्वेश्चन आंसर्स के चेंजेस अपने आप में बड़े क्रिटिकल होते हैं, हो सकता है कि भले ही ये 22 के मटेरियल के लिए पर इसके क्वेश्चंस एग्जाम में आ जाएं. इस तरह से हो सकता है कि आपको as such आगाह, डराया या कुछ भी किया जाए. I would rather say that it is very clear that the institute in the study material, the changes which they have made in question and answers are primarily the past RTP, MTP related questions which they have incorporated in the material. हालांकि इसके अलावा भी कुछ इधर उधर चेंजेस हैं, but primarily new questions which have been added except CSR का जो चैप्टर है, all those particular questions are nothing but RTP, MTP questions. In fact हमने इसका एक मटेरियल टेलीग्राम पे शेयर किया है जो मैं आज आपके साथ यहाँ पर भी शेयर करके दिखाऊंगा, जिसमें आप सोर्स तक पता कर सकते हो कि जितने नए क्वेश्चन इंस्टीट्यूट ने ऐड किए हैं वो कहां से इंस्टीट्यूट पिक करके लाए. तो लेट अस मूव फर्स्ट टू हाउ दीज पर्टिकुलर चेंजेस हैव बीन हैंडल्ड बाय द इंस्टीट्यूट. एंड फॉर दिस व्हाट वी आर गोइंग टू डू इज we will go to the institute website, and there in financial reporting when you click on study material you will find that now we have 3 tabs, 22, 21 and 20. अगर आप 22 के टैब पे जाते हैं तो you will find कि there are 4 modules to financial reporting and every module has a initial page.
इनिशियल पेजेस में अगर आप क्लिक करोगे तो आपको एक सिग्निफिकेंट चेंजेस का पेज मिलेगा जिसमें इंस्टीट्यूट ने हाईलाइट किया है कि मॉड्यूल 1 सिमिलरली 2, 3, 4 में किन किन चैप्टर्स में क्या क्या तरह के चेंजेस किए गए। तो जैसे यहाँ पे अलग अलग चैप्टर के सामने क्या चेंजेस हैं, दे हैव बीन अपडेटेड, और जैसा ये मैंने आपको मॉड्यूल 1 का दिखाया है, सेम इंस्टीट्यूट ने इस तरह के चारों मॉड्यूल के सिग्निफिकेंट चेंजेस इस तरह से प्लॉट कर दिए। सवाल ये उठता है कि जो इंस्टीट्यूट ने सिग्निफिकेंट चेंजेस प्लॉट किए हैं, क्या इंस्टीट्यूट का ये सिग्निफिकेंट चेंजेस का इंडेक्स अपने आप में कंप्लीट है, रिलायबल है, क्या प्योरली इसके बेसिस पे चेंजेस को ट्रैक किया जा सकता है? एंड वी रिव्यूड एवरी पेज ऑफ द स्टडी मटेरियल। हमने मॉड्यूल 4 से शुरुआत करी, भाई पीछे से अपन पेपर सॉल्व करने वाले बच्चे हैं तो अपन ने बोला चलो ये करते हैं। तो मॉड्यूल 4 में हमने देखा कि इन चैप्टर्स के अंतर्गत हमने एक एनालिसिस ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स का चैप्टर देखा, जिसमें इंस्टीट्यूट ने कहा टेस्ट योर नॉलेज क्वेश्चन 5 एंड 6 हैव बीन न्यूली एडेड। तो एज सच देखा जाए तो इंस्टीट्यूट वाज वेरी क्लियर कि सिर्फ 2 क्वेश्चन ऐड करने की इन्होंने बात करी, टीवाई के 5 एंड 6। इसके अलावा इन्होंने कहा कि दी अमेंडमेंट्स व्हिच हैव बीन मेड इन रिस्पेक्टिव चैप्टर यूनिट्स हैव बीन हाइलाइटेड इन बोल्ड एंड इटैलिक्स फॉर इजी रेफरेंस एक्सेप्ट न्यूली एडेड इलस्ट्रेशंस। तो इन्होंने कहा कि भाई इसके अलावा अगर कोई भी चेंजेस है तो हमने उसे बोल्ड और इटैलिक्स में हाईलाइट किया है ताकि आप उसको देख के समझ जाओ कि ये चेंज हुआ है, और नए इलस्ट्रेशन जो ऐड किए हैं वो यहाँ पे दे दिए गए हैं आपको, इसलिए उनको बोल्ड और इटैलिक्स में नहीं दिया गया। इस लॉजिक से देखा जाए तो आपका चैप्टर 15 एनालिसिस ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट के अंतर्गत सिर्फ एक ही चेंज होना चाहिए था, वो 2 क्वेश्चन ऐड होने का, क्योंकि इस पर्टिकुलर चैप्टर के अंदर अगर आप देखेंगे तो कहीं पर भी कुछ बोल्ड और इटैलिक्स में अलग से दिया नहीं गया। हमने जब रिव्यू किया तो हमने जब क्वेश्चंस देखे तो वी फाउंड दैट द वेरी फर्स्ट क्वेश्चन व्हिच इज द फर्स्ट केस स्टडी हैज बीन कंप्लीटली चेंज्ड because there was a contradiction in the answer which is given in that particular case study and the answer which was given in the suggested answer to the institute exam November 2020 compulsory question। एंड उस कॉन्ट्राडिक्शन को हटाने के लिए इंस्टीट्यूट ने बिना बताए, ये तो नहीं कहना चाहिए चुपके से साइलेंटली, बट इंस्टीट्यूट ने बिना बताए एक चेंज कर दिया। क्या चेंज किया? अगर आप स्टडी मटेरियल 2021 एनालिसिस ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट का चैप्टर पेज नंबर 15.11 देखेंगे तो उसमें आपको ये क्वेश्चन मिलेगा प्लूटो लिमिटेड के नाम से, जिसमें एम्प्लॉय को कंसेशनल इंटरेस्ट रेट पे लोन दिया गया और स्पेसिफिकली कहा गया कि इसके लिए एम्प्लॉय को कोई स्पेसिफिक परफॉर्मेंस देने की जरूरत नहीं है। नवंबर 20 में भी ये क्वेश्चन आया था, क्योंकि इंस्टीट्यूट के स्टडी मटेरियल में ये क्वेश्चन पहले से था। नवंबर 2020 में ये क्वेश्चन आया, उससे पहले ही इंस्टीट्यूट ये सारे मटेरियल 2021 के पब्लिश कर चुका था अगस्त 2021 में। तो वहां पे इस पर्टिकुलर क्वेश्चन के आंसर में इन्होंने कहा था कि एम्प्लॉय को आपने कंसेशनल इंटरेस्ट रेट लोन दिया है तो हम फेयर वैल्यू पे लोन को रिकॉर्ड करेंगे, जितना पैसा एज सच हमें ज्यादा मिलना चाहिए था उस लोन के बदले में हम उस डिफरेंस को एम्प्लॉय कॉस्ट मानेंगे, और उन्होंने कहा था कि इसको पूरा वन शॉट पीओएल में डाल देंगे फॉर द सिंपल रीजन कि एम्प्लॉय को इसके अगेंस्ट में कोई सर्विस नहीं देनी है। ये था एसएम 2021 का आंसर। नवंबर 2020 में जो इंस्टीट्यूट ने सजेस्टेड आंसर दिया, क्योंकि ये सेम क्वेश्चन नवंबर 2020 आई एम रिपीटिंग नवंबर 2020 के फाइनल एग्जाम में पूछा गया। इस क्वेश्चन को पूछा गया प्लूटो की बजाय स्टाल लिमिटेड के नाम से। वहां पर भी क्वेश्चन सिमिलर था, थोड़े फिगर्स और इंटरेस्ट रेट चेंज कर दिए गए, बट वहां पर भी एक लाइन स्पेसिफिकली जो पहले दी गई थी वो यहां पर भी दी गई, एम्प्लॉइज नॉट रिक्वायर्ड टू गिव एनी स्पेसिफिक परफॉर्मेंस अगेंस्ट दिस पर्टिकुलर बेनिफिट। लेकिन इस क्वेश्चन के आंसर में जो एम्प्लॉय बेनिफिट की ईयर 0 पे इनिशियल रिकॉग्निशन पे कॉस्ट निकाली, उसको लोन पीरियड में डेफर कर दिया, ये कह के कि नॉर्मली ऐसा होता है कि एम्प्लॉय को ऐसे लोन देते हैं और वो छोड़ के चले जाता है तो उसे लोन पूरा रीपे करना पड़ेगा, यानी इसमें एक इंप्लाइड कंडीशन है कि उसको लोन जब तक जितने सालों का लोन है उतने साल काम तो करना पड़ेगा, इसलिए हमने ये कॉस्ट को डेफर कर दिया। ये कंपलसरी क्वेश्चन था, इफ आई एम नॉट रॉन्ग 12 से 15 मार्क का ये सवाल था। इंस्टीट्यूट ने अपने ही स्टडी मटेरियल में दिए हुए अपने ही आंसर को कॉन्ट्राडिक्ट कर दिया नवंबर 2020 के सजेस्टेड में। आप सजेस्टेड एग्जाम होने के आप ले लीजिए 5 से 6 महीने बाद आते हैं, तब तक अगर हल्ला करें सवाल पूछें तो भी कोई देखने वाला होता नहीं है। शायद इस कारण से पॉसिबली वी डोंट नो इंस्टीट्यूट ने हल्के से, क्योंकि वी हैड आल्सो रेज्ड दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन कि भाई ये क्या हो रहा है, कंपलसरी क्वेश्चन आपका ही आंसर हम मैच कर रहे हैं और वही गलत हो रहा है तो फिर कहां से पढ़े। और फाइनली फिर इंस्टीट्यूट ने क्या किया, तो देखिए आप ये पूरा स्टडी मटेरियल 2022 का एक्सट्रैक्ट है और इसमें कहीं कोई रेफरेंस नहीं दिया गया है कि केस स्टडी 1 चेंज की गई है, लेकिन ये केस स्टडी चेंज कर दी गई है। और प्लूटो लिमिटेड की वो केस स्टडी जिसका पुराना आंसर था, जिसमें एम्प्लॉय बेनिफिट कॉस्ट वन शॉट पीओएल में जाती थी, को चेंज करके स्टाल लिमिटेड का नवंबर 20 वाला क्वेश्चन यहां पर डाल दिया गया है, जिसके अंतर्गत इस एम्प्लॉय बेनिफिट कॉस्ट को डेफर करना है।
दिसंबर 21 और आगे के अटेम्प्ट वाले स्टूडेंट सुन लो, ये जो कहानी है ये सब अतीत है, पास्ट है, हिस्ट्री, ऑल दैट व्हाट इज गॉन, इट्स नो मोर। तो अब इसका मतलब ऐसा क्वेश्चन एग्जाम में आएगा तो आपको कॉस्ट डेफर करके खर्चा बुक करना पड़ेगा। सेकंड, कुछ चेंजेस इंस्टीट्यूट ने कहा भैया हमने बोल्डर इटैलिक्स में दिए हैं, लेकिन जब हमने एक एक पेज को रिव्यू किया तो मॉड्यूल 4 में ही हमने देखा कि कुछ कुछ जगह ऐसी है जहां पर बोल्डर इटैलिक्स में चीजें नहीं दी गई हैं लेकिन चेंजेस हुए। जैसे वंस अगेन मॉड्यूल 4 में अभी अपन ने देखा कि चेंजेस में क्या प्रिस्क्राइब किया है, ये कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी में इन्होंने कहा इलस्ट्रेशन 2 और 7 नया ऐड किया गया, एंड दिस इज न्यूली एडेड इलस्ट्रेशन, और टेस्ट योर नॉलेज का क्वेश्चन 3 नया ऐड कर दिया गया, ये बिल्कुल सही। लेकिन जब हम अंदर एक एक करके रिव्यू करने गए, क्योंकि हमको मालूम था कि भाई सीएसआर में कुछ चेंजेस थे जो 2021 के मॉड्यूल में शामिल नहीं थे, तो यहाँ पे होना चाहिए थे, तो जब हमने स्पेसिफिकली उन चेंजेस को देखा तो आप देखिए पेज नंबर 17.15 पे एसएम 2021 बेसिकली कुछ इस तरह के प्रोविजंस प्रिस्क्राइब करता था, और वहीं पर इन्होंने अब 2 पैराग्राफ ऐड कर दिया। अरे सर ये क्या आप इतनी बारीकी में जाके चीजें चेक कर रहे हो? आई एम नॉट गिविंग यू बेसिकली बारीकी की चीजें, आई एम जस्ट ट्राइंग टू बेसिकली टेल यू कि इंस्टीट्यूट की जो गाइडेंस है सिग्निफिकेंट चेंजेस के इंडेक्स में दी गई उस पर किस एक्सटेंट तक रिलाई करना है नहीं करना है। ये यहाँ पे इन्होंने 2 पैराग्राफ ऐड किए, तो सर बोल्ड तो कर दिया, बोल्ड तो आपके मटेरियल में बहुत सारी चीजें हैं, वो सब न्यूली एडेड नहीं है। और ये 2 पैराग्राफ का क्या कोई इंपॉर्टेंस है? हाँ, हम डिस्कस करते हैं सीएसआर के अंतर्गत एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंस 5% ऑफ टोटल सीएसआर एक्सपेंस से ज्यादा नहीं हो सकते। ये प्रोविजन इंस्टीट्यूट के मॉड्यूल में कहीं पे भी नहीं था, इससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस भी थे, तो ये हम क्लास में ऑब्वियसली डिस्कस करते हैं क्योंकि लॉ का पार्ट है, मॉड्यूल में इनकॉर्पोरेट कर दिया। हालांकि उन्होंने इसे हाईलाइट नहीं किया, क्यों? क्योंकि ये चीज पहले भी शायद होना चाहिए थी और नहीं थी, नेवरदलेस कर भी देते, वुडंट हैव मेड टू मच ऑफ अ डिफरेंस। अनदर एग्जांपल, इसी पर्टिकुलर चैप्टर में कैरी फॉरवर्ड से रिलेटेड जो प्रोविजंस थे, इंस्टीट्यूट ने इसको अपने मॉड्यूल में अपडेट करके डाल दिया था, क्योंकि जनवरी 21 के अमेंडमेंट्स के बाद अब कैरी फॉरवर्ड सीएसआर के एक्सपेंडिचर सब्जेक्ट टू सर्टेन कंडीशंस किए जा सकते हैं, पर उसमें कुछ कंडीशंस और ऐड हो गई। तो एसएम 22 में दे हैव थैंकफुली एडेड दोस 2 पर्टिकुलर कंडीशंस, बट दैट इज नॉट गिवन इन बोल्ड और इटैलिक्स। इसका मतलब फाइनली व्हाट आई एम ट्राइंग टू से इसकी जो इंस्टीट्यूट ने सिग्निफिकेंट चेंजेस दे रखे हैं वो अपने आप में मोर और लेस ऑलमोस्ट 99 तो मैं नहीं कहूंगा, बट एटलीस्ट दे आर कवरिंग 80 to 90% ऑफ द चेंजेस व्हिच दे हैव मेड इन द सिलेबस, बट दैट डज नॉट कवर्स एवरी चेंज। और हम फर्स्ट में दोस्तों आप तो जानते ही हो, मानते हैं 99 इज आल्सो नॉट इनफ, दैट इज व्हाई हमने एक एक पन्ना पूरे के पूरे मॉड्यूल, चारों के चारे मॉड्यूल का हमने एक एक पन्ना रिव्यू किया और देखा कि कहां कहां पर चेंजेस है। ऑब्वियस सी बात है, जो क्लरिकल चेंजेस थे इन टर्म्स ऑफ इंप्रूवमेंट ऑफ द लैंग्वेज, या कहीं पर उन्होंने ईयर 2001 को 2 कर दिया, कहीं इस तरह की मिस्टेक्स थी वो करेक्ट करी, वी आर नॉट टॉकिंग अबाउट दोस पर्टिकुलर माइनर इनकॉन्सिक्वेंशियल इनसिग्निफिकेंट ट्रिवियल चेंजेस, व्हाट वी आर टॉकिंग अबाउट इज सिग्निफिकेंट चेंजेस, इंपॉर्टेंट चेंजेस which as a student of 2022 you should definitely look at, and that is why what we did is we thought that we'll do a detailed analysis, और उसके basis पे then we have come up with a particular material wherein we have incorporated each and every such change. Now let me show you that particular material in terms of how does that looks like. ये material से दोस्तों I think you can safely rely on this particular thing that ठीक है ये सारे changes study material 2022 के अंतर्गत किए गए। ये बहुत पहले हम लेकर आ जाते हैं सच, क्योंकि चेंजेस आए टाइम हो गया है, बट इंस्टीट्यूट ने फाइनली मॉड्यूल जो अपने हैं चारों के चारों मॉड्यूल वो अभी कुछ दिनों पहले ही अपडेट किए। तो दे इन केस ऑफ सीए फाइनल एफआर दे वर ग्रेजुअली कमिंग अप विद द मॉड्यूल्स, दे वर नॉट इशूइंग इट ऑल वन शॉट अनलाइक व्हाट हैपेंड इन इंटरमीडिएट। तो व्हाट वी हैव डन इज, ऐसे आप देखेंगे तो यहाँ पे दिस इज बेसिकली मॉड्यूल 1, और ये मॉड्यूल 1 में साफ साफ एकदम क्लियर अक्षरों में आपको समझा दिया। तो ये मटेरियल पीडीएफ आप fast.edu.in डाउनलोड कर सकते हो अपनी वेबसाइट पर जाकर। यहाँ पे आपको ये मटेरियल में क्या क्या मिलेगा, तो सबसे पहले आपको समझा दूं मॉड्यूल 1 में क्या क्या चेंजेस हुए। तो व्हाट वी हैव डन इज चैप्टर 1 फ्रेमवर्क फॉर प्रिपरेशन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट, चैप्टर 2 ये सब आपकी बेसिकली क्या है, दीज आर ऑल योर डिफरेंट चैप्टर्स व्हिच आर देयर इन दिस पर्टिकुलर मॉड्यूल। सबसे पहले हमने कंपैरिजन दिया है कि इसमें कितने एग्जाम्पल, कितने इलस्ट्रेशंस और कितने टेस्ट योर नॉलेज क्वेश्चंस पहले थे और अब हैं। क्यों? क्योंकि मेजॉरिटी स्टूडेंट मॉड्यूल को सिर्फ क्वेश्चन आंसर्स के लिए रेफर करते हैं, कंटेंट के लिए नहीं करते हैं, फॉर वैलिड रीजंस मे बी, बट क्वेश्चन आंसर्स इज समथिंग डेफिनेटली कुछ ऐड हुआ है तो हम उस पर फोकस करना चाहेंगे। तो दैट इज व्हाई वी फर्स्ट क्रिएटेड अ कंपैरिजन ऑन दिस। और फिर हमने देखा भैया कहाँ चेंज हुआ है, और हमने स्पेसिफिकली आपको इलस्ट्रेशन दे दिए कि भैया क्या चेंज हुआ है। तो जैसे इसमें क्वेश्चन नंबर 9 चेंज हुआ है, यहाँ पे 5 नंबर का क्वेश्चन नया आ गया, यहाँ पे 6 और 7 नंबर के आ गए, यहाँ 10 और 11 नंबर के आ गए, और आगे आपको कमेंट्री दे दी कि भैया ये क्वेश्चंस हमने क्या किया है, देखा है कि ये सब ऐड हुए हैं। यही नहीं, व्हाट वी आल्सो डिड इज वी डिड अ रिसर्च फॉर द स्टूडेंट ऑफ December 21 स्टूडेंट, जस्ट टू आइडेंटिफाई कि ये क्वेश्चंस क्या नए क्वेश्चन है वाकई, या ये आरटीपी एमटीपी के हैं जो स्टूडेंट अदरवाइज कर लेता है।
तो हमने क्या किया, इन क्वेश्चंस का सोर्स आइडेंटिफाई किया। तो क्वेश्चन नंबर 9 हमने देखा इंस्टीट्यूट के क्लैरिफिकेशन बुलेटिन से पिक किया गया, और ये क्लैरिफिकेशन बुलेटिन से पिक किया गया क्वेश्चन क्या फास्ट के मटेरियल में है, ये तो पिछले 3 सालों से हमारे मटेरियल में है, एंड दिस इज ऑलवेज बीन देयर इन आवर मटेरियल, बिकॉज हम क्लैरिफिकेशन बुलेटिन के भी रेलेवेंट क्वेश्चंस अपने स्टूडेंट्स के साथ स्ट्राइकर में अपनी जो क्वेश्चन बैंक है उसमें डिस्कस करते हैं। तो ये स्ट्राइकर का पेज नंबर है, स्ट्राइकर 4.0 का, और ये क्वेश्चन नंबर है जिसमें ये इनकॉर्पोरेटेड है। सेम इसी तरह से अगर आप जाएंगे, यू विल सी लेट्स से फॉर एग्जांपल कैश फ्लो स्टेटमेंट, तो यू विल फाइंड देयर आर 2 न्यू क्वेश्चन, 6 एंड 7 नंबर एडेड। ये टेस्ट योर नॉलेज के क्वेश्चन है, ऐसा इंस्टीट्यूट ने भी बोला है। ये कहां से आए, ये आरटीपी ऑफ नवंबर 20 और आरटीपी ऑफ दिसंबर 21 से आए। अगर ये आप दोनों कर चुके हो तो आपको ये क्वेश्चन देखने की जरूरत नहीं है, सेम टू सेम वही है। क्या ये फाइनल सॉरी क्या ये फास्ट की स्ट्राइकर यानी क्वेश्चन बैंक में इनकॉर्पोरेटेड है? जी हाँ, आप देखेंगे तो क्वेश्चन बैंक में स्ट्राइकर के इस पेज नंबर पे इस नंबर के क्वेश्चन के नाम से ये इनकॉर्पोरेटेड है। तो स्ट्राइकर 4.0 एडिशन 2 के अंतर्गत ऑल दीज थिंग्स हैव बीन इनकॉर्पोरेटेड। ये तो सारे क्वेश्चन आंसर बेस्ड ज्यादा दिख रहे हैं सर, इसके अलावा और कुछ तो अगर आप देखें तो यहाँ पे देयर इज एन अनेक्शर डिवीजन 2 शेड्यूल 3 टू द कंपनीज एक्ट, ये पूरा अनेक्शर चेंज हुआ है, इसके ऊपर आईसीआई ने कोई कमेंट्री नहीं दी है, तो हमने यहाँ पे आपको एक कमेंट्री दे दी कि भैया इसमें चेंजेस हुए हैं, और ब्रह्मास 3.1 और इंडेस 3.1 में हमने ये सारे अमेंडमेंट्स इनकॉर्पोरेट कर दिए। तो इस तरह से अगर आप देखोगे तो ये सेल्फ एक्सप्लेनेटरी है मॉड्यूल 1 की, दिस इज फॉर मॉड्यूल 2, दिस इज फॉर मॉड्यूल 3 एंड दिस इज फॉर मॉड्यूल 4। तो मॉड्यूल 4 में जैसे एनालिसिस ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट में मैंने आपको बताया, तो यहाँ पे हाईलाइट कर दिया कि स्टडी 1 हैज बीन रिप्लेस्ड एंड इट हैज नॉट बीन हाईलाइटेड। सिमिलरली सीएसआर हमने देखा, तो सीएसआर में दे दिया पेज नंबर 17.15 पैरा 2 एंड 3 हैव बीन इंसर्टेड रिलेटिंग टू सच एंड सच। 17.16 पे कैरी फॉरवर्ड की 2 कंडीशंस इंसर्ट करी गई है, सो एंड सो। तो ऐसा ब्रीफ में हमने इसको इनकॉर्पोरेट कर दिया, ये कमेंट्री दे दी। इनफैक्ट इसका मतलब है इंस्टीट्यूट के वो जो 4 मॉड्यूल के 4 पेजेस में सिग्निफिकेंट चेंजेस है वो, प्लस इसके अलावा जितने भी हमने चेंजेस आइडेंटिफाई किए वो सारे इन 4 पेजेस में आपके साथ इनकॉर्पोरेट करके टेलीग्राम चैनल पे शेयर कर दिए गए। प्लस ये जितने नए क्वेश्चन ऐड हुए हैं, अगर कोई स्टूडेंट सिर्फ और सिर्फ आईसीआई का मटेरियल रेफर कर रहा है, स्टडी मटेरियल, और पॉसिबली आरटीपी एमटीपीज नहीं देख रहा है, या वो श्योर नहीं है देखी है नहीं देखी है, तो जितने नए क्वेश्चन इंस्टीट्यूट ने इलस्ट्रेशंस टीवाई के ऐड किए वो सारे के सारे इस पर्टिकुलर किताब में पीछे यहां एडेड है। तो व्हाट वी हैव डन इज वी हैव क्रिएटेड अ बुक फॉर यू व्हिच इज आईसीआई एसएम 2022 एडिशनल क्वेश्चन। जितने नए क्वेश्चन इनकॉर्पोरेटेड हैं या जितने क्वेश्चन के आंसर अपडेट हुए हैं वो सारे के सारे क्वेश्चन हमने यहाँ पे इनकॉर्पोरेट कर दिए। तो आप यहाँ से देखना चाहें तो देख सकते हैं। नॉट जस्ट दिस, आपका रेपुटेशन नहीं हो इसके लिए हमने यहाँ पे रेफरेंस भी दे दिया। तो जैसे ये पर्टिकुलर क्वेश्चन आपका कंसेप्चुअल फ्रेमवर्क से रिलेटेड था, या फ्रेमवर्क फॉर प्रिपरेशन एंड प्रेजेंटेशन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट, दिस इज अ कंप्लीटली रिवैम्प चैप्टर, आई विल कम टू दैट पर्टिकुलर थिंग। तो इसमें एसएम 2022 दे दिया। ये वाला क्वेश्चन क्लैरिफिकेशन बुलेटिन से आया, रेफरेंस दे दिया। ये पर्टिकुलर क्वेश्चन नवंबर 2020 की आरटीपी से आया है, तो वो रेफरेंस दे दिया, और स्टडी मटेरियल 2022 का है। ये बेसिकली हमारी जो स्ट्राइकर होती है उसके अंदर भी हम नॉर्मली इस तरह के रेफरेंसेस दे देते हैं। तो दिस इज बेसिकली या रेफरेंसिंग आल्सो फॉर अ क्रॉस चेक की भैया ठीक है हम एक बार कर चुके हैं या नहीं कर चुके हैं। हैविंग सेड ऑल दिस, अब इसके बेसिस पे नाउ वी नो कि इंस्टीट्यूट ने मटेरियल में जो चेंजेस किए हैं वो हमें कहां कहां पे कौन कौन से पेजेस या कौन कौन से क्वेश्चंस करने से वो सारे चेंजेस कवर हो जाएंगे। अब इसके बाद एक दूसरा सवाल होता है ये कि चेंजेस एक्चुअल में हुए क्या है। ये तो इंस्टीट्यूट के मॉड्यूल को रेफर करने का तरीका हो गया। नाउ लेट अस कम टू व्हाट आर द काइंड ऑफ चेंजेस व्हिच द इंस्टीट्यूट हैज डन। सो मूविंग ऑन टू द चेंजेस, प्राइमरीली देखो अमेंडमेंट जैसा मैंने आपको बताया उसके प्राइमरीली आप देखेंगे तो 4 कारण है। नंबर 1 इज कंसेप्चुअल फ्रेमवर्क ऑन फाइनेंशियल रिपोर्टिंग। अब ये क्या कहानी है? सारे के सारे फाइनेंशियल स्टेटमेंट जो बनाए जाते हैं वो बनाते हैं हम एज पर स्टैंडर्ड्स हैं, पर ऐसा हो सकता है कि स्टैंडर्ड कुछ बेसिक टर्म्स को ही कभी डिफाइन ना करे, जैसे रेवेन्यू, एक्सपेंस, इनकम, असेट क्या होता है, शायद इसे डिफाइन ना करे स्टैंडर्ड। स्टैंडर्ड हम बनाते हैं तो दे शुड गिव रिलायबल एंड रेलेवेंट इन्फॉर्मेशन, ऐसा हालांकि इंडिया से सिलेक्शन ऑफ अकाउंटिंग पॉलिसीज में कहता है, बट देन दिस इज क्वालिटेटिव कैरेक्टरिस्टिक्स। अगर आपने फाउंडेशन सीपीटी में एक पहला यूनिट थ्योरी का छोड़ा होगा पढ़ के या बिना पढ़े, तो वहां पे इस तरह की कुछ थ्योरी कंटेंट आती थी। ये सब कहां से आती है? तो इंस्टीट्यूट ने एक फ्रेमवर्क फॉर प्रिपरेशन एंड प्रेजेंटेशन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाया था जिसमें ऐसी कुछ बेसिक बातें करी गई थी
कि भैया फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाते समय आपको ध्यान रखना है रेलेवेंट हो, कंपेरेबल हो, न्यूट्रल हो, अंडरस्टैंडेबल हो, स्टफ लाइक दैट। कई सारी टर्म्स यूज होती हैं, तो क्या होता है रिप्लेसमेंट कॉस्ट, सेलिंग प्राइस, नेट सेलिंग प्राइस, प्रेजेंट वैल्यू, इनकम, एक्सपेंस, असेट, लायबिलिटी, इनकी डेफिनेशन, इस तरह की चीजें उसमें दी गई थी। वो फ्रेमवर्क बनाया गया था अकाउंटिंग स्टैंडर्ड के जमाने में। तो इंडेस के ज़माने में देयर वाज अ नीड कि हम एक इंडेस स्पेसिफिक फ्रेमवर्क बनाएं। ये फ्रेमवर्क इंटरनेशनली 2018 में बनाया गया, इंडिया में 2020 में बनाया गया। इसको नाम दिया गया कंसेप्चुअल फ्रेमवर्क ऑन फाइनेंशियल रिपोर्टिंग। ये फ्रेमवर्क सिर्फ स्टैंडर्ड सेटिंग अथॉरिटी के लिए बनाया है, यानी जो लोग इंडेस बनाते हैं उनके लिए बनाया है कि आप जब इंडेस बनाओ तो इस फ्रेमवर्क को हर इंडेस प्रिपेयर करते समय ध्यान रखें। और 2021 से जो प्रिपेयरर्स हैं यानी फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाने वाले लोगों पे भी इसे इनकॉर्पोरेट कर दिया गया। ये फ्रेमवर्क में प्राइमरली जो मैंने आपको अभी बातें बताई, कुछ थियोरेटिकल कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द फाइनेंशियल स्टेटमेंट, सम डेफिनेशंस, फिजिकल कैपिटल मेंटेनेंस वगैरह टाइप के जो क्वेश्चंस आपने कभी मॉड्यूल में देखे होंगे, इस तरह की चीजें यहाँ पर हैं। ये पूरा फ्रेमवर्क आपका रिवाइज हो गया है, क्यों? क्योंकि पहले जो था वो प्रिपरेशन एंड प्रेजेंटेशन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट फ्रेमवर्क था, अब जो है उसे बोलते हैं कंसेप्चुअल फ्रेमवर्क ऑन फाइनेंशियल रिपोर्टिंग। इसलिए आपका यूनिट 1 पूरा का पूरा चेंज हो चुका है। इसके ऊपर इंस्टीट्यूट ने आज तक कभी सवाल एज सच पूछा नहीं है एग्जाम में, क्योंकि ये थियोरेटिकल टॉपिक है। तो जो थ्योरी क्वेश्चन 1 या 2 एग्जाम में आते हैं इंटीग्रेटेड रिपोर्टिंग, CSR या इस चैप्टर से रिलेटेड, तो कभी आया नहीं, पर आ सकता है। पर अमेंडमेंट आया तो डेफिनेटली दिसंबर या मई 22 में इसका, या नवंबर और मई 22 में इसका क्वेश्चन पॉसिबली आ सकता है। दिसंबर 21 के लिए कोई रेलेवेंस नहीं। तो इसका एक अपन अलग से थ्योरी सेशन, एक वॉइस नोट इस तरह का कुछ बना के आपके साथ शेयर कर देंगे, इंपॉर्टेंट चीजों को हाफ करते हुए, जिससे आप इसे कवर कर लें, नथिंग मोर देन दैट। लेकिन ये कंसेप्चुअल फ्रेमवर्क आने के कारण, क्योंकि ये जो डेफिनेशन एसेट लायबिलिटी टाइप की चीजों की चेंज हुई, जिसका इंपैक्ट ये हुआ कि जो अलग अलग इंडेस हैं उनके अंतर्गत कुछ कुछ जगह रेफरेंस दिए गए थे। जैसे अगर आप इंडेस 37 पे जाएंगे तो वहां पे लायबिलिटी की डेफिनेशन के साथ रेफरेंस दिया गया है कि द डेफिनेशन ऑफ लायबिलिटी is also to be referred with respect to the framework or the framework on preparation of presentation of financial statement। तो ऐसे वहां पे फुटनोट्स दे रखे थे। तो सवाल ये उठा कि भाई जो पहले हमारे इंडेस में रेफरेंस दे रखे हैं पुराने फ्रेमवर्क के, जिसे मैं कहूंगा प्रिपरेशन एंड प्रेजेंटेशन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट, PPFS फ्रेमवर्क, अब वो रेफरेंस चेंज हो जाना चाहिए और वो रेफरेंस अब आना चाहिए नए फ्रेमवर्क के, विच इज कंसेप्चुअल फ्रेमवर्क CF ऑन FR फाइनेंशियल रिपोर्टिंग। तो मेजॉरिटी इंडेस ने इंडेस अमेंडमेंट रूल्स 2021 के अंतर्गत अलग अलग इंडेस के अंदर अमेंडमेंट के नाम पे एक फुटनोट ऐड किया, जिसमें कहा कि रेफरेंस टू द डेफिनेशन ऑफ लायबिलिटी विल नॉट बी बेस्ड ऑन द कंसेप्चुअल फ्रेमवर्क और फाइनेंशियल रिपोर्टिंग एंड इट विल स्टिल बी रेफर्ड बेस्ड ऑन द ओल्ड फ्रेमवर्क ऑफ PPFS। कुछ स्टैंडर्ड लाइक फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट में इक्विटी टाइप की जो टर्म्स थी, जिनकी डेफिनेशन एएस इंडेस के जमाने में काफी अलग अलग है, वहां पर डेफिनेटली उन्होंने रेफरेंस में चेंज करके कहा है कि definition of equity is to be referred as per the conceptual framework on financial reporting. None of these makes any big relevant sense for you. In fact, अगर आप इंस्टीट्यूट के स्टडी मटेरियल में सिग्निफिकेंट चेंजेस जो इंस्टीट्यूट ने दिए वहां देखोगे तो आपको एक भी चेंज ऐसा नहीं दिखेगा जिसमें उन्होंने कहा है कि इंडेस अमेंडमेंट रूल्स 2021 या कंसेप्चुअल फ्रेमवर्क इनकॉर्पोरेट होने के कारण इस जगह पर कोई चेंज हुआ है। इनफैक्ट वहां पर जहां उन्होंने चेंजेस किए, इंडेस 37 में आप देखिएगा आपको चेंज मिलेगा, कंसेप्चुअल फ्रेमवर्क ऑन फाइनेंशियल रिपोर्टिंग का रेफरेंस भी मिलेगा, उसे बोल्ड और इटैलिक्स में भी नहीं लिखा उन्होंने, पर हमारी एक्सेल शीट में उसको हाईलाइट करके बताया गया है। नेवरदलेस इससे आपको कोई बहुत बड़ा इंपैक्ट नहीं आता है। तो सर इंडेस अमेंडमेंट रूल्स 2021 में क्या बस यही चेंज हुआ है क्या कंसेप्चुअल फ्रेमवर्क के रेफरेंसेस का? तो आप ये कह सकते हो देयर हैव बीन चेंजेस। इन फैक्ट अगर आप देखेंगे ऐसे काउंट करोगे तो यू विल फाइंड दैट dozen of Indies which have got impacted due to Indies Amendment Rules 2021, but primarily ये सारे अमेंडमेंट 3 में से कोई एक है। नंबर 1 अमेंडमेंट इज कंसेप्चुअल फ्रेमवर्क का रेफरेंस कहीं दिया है और कहीं बोला है इसको रेफर नहीं करना है, ये सबसे ज्यादा है जो आपके लिए कोई खास रेलेवेंस नहीं रखते। नंबर 2 इज इंडेस 116 में अगर आपने कोविड रिलेटेड रेंट कंसेशन में देखा होगा कि किसी को कोविड के डायरेक्ट कॉन्सिक्वेंस के कारण विदाउट चेंज इन मेजर स्कोप ऑफ द एग्रीमेंट अगर उसके लीज रेंटल्स
जून 2021 तक के कंसेशन या सेम रखे गए हैं और कॉन्ट्रैक्ट चेंज हुआ है तो आप उसे लीज मॉडिफिकेशन जैसे अकाउंट फॉर ना करें। वो डेट जून 2021 की जगह जून 2022 कर दी गई। दैट मीन्स अगर रेंट कंसेशन आपको जून 2022 तक दिया है तो आप प्रैक्टिकल एक्सपीडियंट लगा सकते हो उस मॉडिफिकेशन को मॉडिफिकेशन ऑफ लीज जैसे ना अकाउंट करने का, जिसकी अकाउंटिंग वैसी है। इज दैट डेट 30 जून 2021 की एक्सटेंड करके 30 जून 2022 कर दी गई है। द ऑब्जेक्टिव ऑफ दिस वीडियो इज नॉट डेफिनेटली टू कवर दोस पर्टिकुलर अमेंडमेंट, हाउएवर द लेटेस्ट बैच ऑफ एफआर व्हिच वी हैव हैज ऑलरेडी दिस अमेंडमेंट डिस्कस्ड इन इट। The FR power batch, the faster batch as well. और तीसरा जो अमेंडमेंट है इसमें, दैट इज बेसिकली ड्यू टू इंटरेस्ट रेट बेंचमार्क रिफॉर्म, जिसका भी डिस्कशन हमने हमारी सारी एफआर की बैचेस में किया है। वी हैव 3 बैचेस फॉर एफआर, द रेगुलर वन, द फास्ट ट्रैक वन, एंड नाउ वी हैव क्रिएटेड अ पावर बैच व्हिच इज लाइक वी रिवाइज द होल एफआर इन अराउंड 70 hours, which is also available in Google Drive and all. तो एक इंटरेस्ट रेट बेंचमार्क रिफॉर्म्स हुए जो इंटरनेशनली हर जगह हो रहे हैं। नॉर्मली आप बैंक से लोन लेते हो तो नॉर्मली लोन आजकल वेरिएबल रेट ऑफ इंटरेस्ट पे होता है, एक बेंचमार्क रेट होता है जो हो सकता है आपका एक बैंक का बेस रेट हो या इट कुड बी बेस्ड ऑन लिबोर और सम बेंचमार्क बेस रेट, और उसके ऊपर एक स्प्रेड होता है 2%, 3%, 1%। तो कई सारी कंपनीज ने ये जो उनका बेस रेट था ये लिबोर बेस था, लंदन इंटरबैंक ओवरसीज रेट पर, क्योंकि अब ब्रेक्सिट वगैरह हो जाने के कारण लंदन यानी कि एज सच ब्रिटेन का इन्वॉल्वमेंट और इन्फ्लुएंस ग्लोबल मार्केट फाइनेंशियल मार्केट में कम हो रहा है। दैट इज वाई कई सारी कंपनीज बैंक से निगोशिएट कर रही है कि हमारा बेस रेट आप लिबोर की बजाय कोई और कर दो। तो ऐसा करने से 2 जगह इंपैक्ट आएगा। एक, जितने भी आपके लीजेज हैं वहां पर आपके अगर लीज फाइनेंस लीज नेचर की लीजेज में आपका बेस रेट वेरिएबल है, बेंचमार्क रेट पर बेस्ड है, वो चेंज हो रहा है। और सेकेंड, आपकी कोई लोन फाइनेंशियल लायबिलिटी है जिसमें आपका इंटरेस्ट रेट का बेंचमार्क रेट आप चेंज कर रहे हो, तो टेक्निकली इसमें मॉडिफिकेशन अकाउंटिंग लगेगी बिकॉज देयर इज अ चेंज इन द टर्म्स ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट। 2020 में आईएफआरएस में अमेंडमेंट आया जिसमें कहा गया कि अगर इंटरेस्ट रेट बेंचमार्क रिफॉर्म्स के डायरेक्ट कॉन्सिक्वेंस के कारण विदाउट मेजर चेंज इन द अदर टर्म्स एंड कंडीशंस ऑफ द फाइनेंशियल लायबिलिटी और लीज अरेंजमेंट, इफ देयर इज अ चेंज डन ऑफ चेंजिंग द benchmark rate in the contract, it will not be accounted for as a modification of lease or financial liability. Those amendments have been incorporated in Indian accounting standards also through Ind AS Amendment Rules 2021 notified on 18 June 2021. However, the ICI study material at no place has given any reference to such amendment, which means they have possibly missed it, or it means that it is too technical for students and that is why they have kind of excluded it. हालांकि इस अमेंडमेंट का नेट इफेक्ट यही होगा कि इसके कारण चेंज हुआ है तो आप उसे मॉडिफिकेशन जैसी अकाउंटिंग ना दें। और मॉडिफिकेशन की अकाउंटिंग क्या होती थी, हम देखते थे लाइबिलिटी में क्या सब्सटैंशियल मॉडिफिकेशन है तो फिर हम डी रिकॉग्निशन ऑफ ओल्ड लाइबिलिटी और रिकॉग्निशन ऑफ न्यू मानते थे, अदरवाइज फिर हम इफेक्टिव इंटरेस्ट रेट चेंज कर देते थे। तो यहाँ पे वो अदरवाइज वाला ट्रीटमेंट लगेगा। लीज में जैसे कोविड-19 के कंसेशन के कारण आपके मॉडिफिकेशंस आप मॉडिफिकेशन के थ्रू अकाउंट फॉर नहीं कर रहे हो अगर कंडीशंस मीट हो रही है, इंटरेस्ट रेट बेंचमार्क रेट चेंज होने के कारण जो मॉडिफिकेशंस हुए उसको भी आप उसी तरह से ट्रीट करोगे। वंस अगेन द ऑब्जेक्टिव ऑफ दिस वीडियो इज नॉट टू एक्सप्लेन यू ऑल द अमेंडमेंट्स बट टू काइंड ऑफ मेक यू कंफर्टेबल with what changes have come, so you exactly know where we are and none of these are something major. ऐसे भी interest rate benchmark reforms per se की बात करूं तो वो इंस्टीट्यूट के स्टडी मटेरियल में ही incorporated थी। तो Ind AS Amendment Rules 2021 primarily lot of Ind AS affected but primarily there are 3 amendment, one conceptual framework का reference दिया है या नहीं रहना है ऐसे amendment है। Second, 30 जून 2021 की जगह 22 कर दिया गया है लीज रिलेटेड कंसेशंस इन द रेंट के उस प्रोविजन को। और फाइनली इंटरेस्ट रेट बेंचमार्क रिफॉर्म्स चेंज होने के कारण फाइनेंशियल लायबिलिटी और लीज के स्टैंडर्ड में कुछ चेंजेस हैं व्हिच हैव नॉट बीन इनकॉर्पोरेटेड पर से बाय द इंस्टीट्यूट इन द स्टडी। इसके अलावा अगर कोई बड़ा चेंज हुआ है तो वो शेड्यूल 3 डिवीजन 2 में बहुत सारे डिस्क्लोजर्स ऐड हो गए हैं, सोकी के फॉर्मेट में हल्के फुल्के चेंजेस हो गए हैं। ये सारे के सारे चेंजेस आपके फास्ट के स्टडी मटेरियल में इनकॉर्पोरेट किए जा चुके हैं, ऑल ऑफ दीस। इनफैक्ट वो मैं आपको आखिरी में बता दूंगा। इंस्टीट्यूट ने डिवीजन
2 ऑफ शेड्यूल 3 के कारण अलग अलग चैप्टर्स में जो चेंजेस हुए, उन चेंजेस को इंस्टीट्यूट ने किसी भी चैप्टर में चेंज नहीं किया। सिर्फ जो एक मॉड्यूल 1 में अनेक्शर है शेड्यूल 3 डिवीजन 2, उसमें उन्होंने पूरे चेंजेस इनकॉर्पोरेट करके जो नया डिवीजन 2 आया है उसके पूरे प्रोविजंस वहां पे एज इट इज दे दिए। पर उसका कॉन्सिक्वेंशियल इंपैक्ट, जैसे कि सिक्योरिटी डिपॉजिट पहले कहीं आता था, अब कहीं आएगा, या लीज लाइबिलिटी पहले बोरिंग्स के अंदर आती थी, अब अलग से सबलाइन आइटम दिखेंगी, उसका इफेक्ट रिस्पेक्टिव चैप्टर्स में कहीं बात नहीं करी है, सिर्फ एक अनेक्शर जो शेड्यूल 3 डिवीजन 2 का है उसको पूरा अमेंड करके। अब इसी बात है कि अब आपको ये अमेंडमेंट या ये चेंजेस देखना पड़ेंगे, और कोई प्रेजेंटेशन इन्वॉल्व करता है कोई क्वेश्चन का आंसर, तो उसमें आपको इसका ख्याल रखना पड़ेगा। तो ये एक जगह जहां थोड़े सिग्निफिकेंट चेंजेस हुए हैं। और इसके अलावा सीएसआर के कुछ चेंजेस हैं जो जनवरी 21 में हो चुके थे। ऑल द बैचेस have already kind of incorporated it, just that the institute has updated their module. They've added a couple of questions, new questions on them, which are very very self-explanatory. You'll be able to do it kind of very easily on your own if you read through those particular question. Integrated reporting का फ्रेमवर्क चेंज हो गया है। मैंने एक्सेल शीट में उसमें एक लिंक दी है, उसको क्लिक करके आप उसके क्वेश्चन आंसर्स जरूर से देख लेना। क्योंकि वहां से ही इंस्टीट्यूट ने पास्ट में कभी क्वेश्चंस पूछे हैं, जबकि वो स्टडी मटेरियल में नहीं है। तो दैट कुड बी अ यूजफुल लिंक फॉर यू फॉर गेटिंग दोस पर्टिकुलर क्वेश्चंस एंड आंसर्स। तो इसमें बेसिकली फ्रेमवर्क क्यों चेंज हुआ है, तो ये इवॉल्व हो रही है हर साल। तो इसका इंटरनेशनल फ्रेमवर्क 2018 में चेंज हुआ था इंटीग्रेटेड रिपोर्टिंग का, उसका कॉन्सिक्वेंशियल चेंज हमने अभी यहाँ पर इनकॉर्पोरेट किया। 2018 एंड 2020 में इंटरनेशनली चेंज हुआ था, इंडिया में अभी हमने स्टडी मटेरियल में इसे अभी इनकॉर्पोरेट किया। और नए क्वेश्चंस जो ऐड हुए हैं उन सबका मैंने आपको डिस्कशन कर दिया। इसके साथ दिस विल गिव यू अ क्लियर फ्लेवर इन टर्म्स ऑफ व्हाट ऑल चेंजेस हैव हैपेंड। नाउ लेट मी क्विकली शो यू द फास्ट मटेरियल रिलेटिंग टू दिस एंड हाउ वी हैव इनकॉर्पोरेटेड दोस चेंजेस। तो सबसे पहले अगर अपन आते हैं एंड इफ वी टॉक अबाउट द फास्ट मटेरियल, तो ब्रह्मास 3.1 में सारे चेंजेस इनकॉर्पोरेटेड है। जस्ट टू शो यू, ब्रह्मास 3.1 वी हैव क्लियरली मेंशन्ड दैट इज फॉर May 22 and 23 attempts. In this particular case, जहाँ पर भी amendments हुए हैं, what we have done is we have basically given those particular amendments with a reference like update 2022. तो एक छोटा सा भी अमेंडमेंट है कि जैसे लीज लाइबिलिटी को अब अलग सब लाइन आइटम दिखाना है तो वो दिखा दिया है। फाइनेंशियल लाइबिलिटीज में बोरिंग्स अब किस तरह से प्रेजेंट होंगी, वो चेंजेस हो गए हैं, तो दे हैव बीन इनकॉर्पोरेटेड हियर लाइक दिस। तो ऐसे सारे चेंजेस आपके यहाँ पे बताए गए। स्टेटमेंट ऑफ चेंजेस इन इक्विटी आई वाज सेइंग फॉर्मेट में थोड़ा सा चेंज है, तो अपडेट 2022 करके ये चेंजेस दिए, और अभी यही किताबें शिप हो रही हैं स्टूडेंट्स को। ये फॉर्मेट जो आया है इसमें कोई मेजर डिफरेंस नहीं है, ऐसा नहीं है अपसाइड डाउन हो गया, हल्के से थोड़ी सी हेडिंग्स और उनमें थोड़ा सा प्रेजेंटेशन में फर्क है, बट देन चेंजेस एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट होते हैं, तो इसलिए कंसेप्चुअल फ्रेमवर्क से रिलेटेड भी जो चेंजेस हैं वो भी इनकॉर्पोरेटेड है। ये जो फुटनोट स्टडी मटेरियल में ऐड हुए हैं ये सब पहले से हमारे ब्रह्मास्त्र में इनकॉर्पोरेटेड है, पहले से एज इन जो अभी ब्रह्मास्त्र हम दे रहे हैं उसमें इनकॉर्पोरेटेड है। So all these changes have been incorporated. So just to give you a quick flavor of the drone charts as well, ये तो ब्रह्मास्त्र हो गई। People know that we have these two material which are basically explanatory material on financial reporting. यहाँ पर भी हमने क्या किया है, जहाँ पे भी respective changes incorporate करने थे कर दिए। तो जैसे कि leases is one particular standard where we will find that there are these particular changes which have happened. तो if I first talk about lease, तो लीज के केस में व्हाट वी हैव डन इज इंटीग्रेटेड सॉरी जून 2022 का एक एक्सटेंशन है, दैट इज वन पर्टिकुलर चेंज व्हिच हैज हैपेंड, एंड इंटरेस्ट रेट बेंचमार्क रिफॉर्म का चेंज। तो आप ये देखिए यहाँ पे इस तरह से दिया हुआ है, एक्सटेंडेड टू जून 30 जून 2022 वाया इंड एस अमेंडमेंट रूल्स 2021। सिमिलरली इंटरेस्ट रेट बेंचमार्क रिफॉर्म्स के कारण जो चेंज हुए हैं वो भी यहाँ पे फुटनोट में मैंने सिर्फ एक्सप्लेनेशन के लिए दिए, ऐसे भी इसका स्टूडेंट रेलेवेंस कम है इसलिए शायद इंस्टीट्यूट ने भी इनकॉर्पोरेट नहीं किया, तो उसके लिए आपको अलग से कोई क्वेश्चन आंसर्स करने की जरूरत नहीं है। सीएसआर के जितने भी चेंजेस हैं उसका नया मटेरियल अपडेटेड है, यहाँ पे दे दिया गया है। सेम स्ट्राइकर की अगर मैं बात करूँ तो आई डोंट थिंक आई नीड टू डिस्प्ले द स्ट्राइकर थिंग हियर टू यू, बिकॉज इन दीज पर्टिकुलर 4 पेजेस आई हैव ऑलरेडी गिवन कि स्ट्राइकर के कौन से पेजेस में ये सारे पर्टिकुलर क्वेश्चंस इनकॉर्पोरेटेड है। यानी दोस्तों अपन ये कह सकते हैं कि अब जो अपना आज का मटेरियल है ये May 2022 के लिए एब्सोल्युटली रेलेवेंट है। फिर कोई अमेंडमेंट्स आए और इंस्टीट्यूट ने इनकॉर्पोरेट किए नवंबर 22 के स्टूडेंट्स के लिए तो उसको अलग से डिस्कस करना पड़ेगा, अदरवाइज वी आर ऑल डन। What we'll have to additionally possibly do is just basically अब जो आपका अभी recent में जो MTP आई है December 21 attempt के उसके क्वेश्चंस का एक डिस्कशन आपके साथ शेयर करना है, और अब जो December attempt होगा उसके जो क्वेश्चन आंसर्स आएंगे और आगे की जो RTPs होंगी इतना हम कवर करेंगे। बाकी अदरवाइज अब हमारी सारी बैचेस एब्सोल्युटली अपडेटेड, नॉट जस्ट द बैचेस, इवन द मटेरियल इज अपडेटेड एंड इट इज ऑल एब्सोल्युटली रेलेवेंट फॉर 2022।
So I hope this kind of gives you a fair idea, and now those butterflies in your stomach in terms of कितना change हुआ है, कहाँ change हुआ है, क्या क्या बदल गया है, and somebody coming up and saying कि बॉस नया मटेरियल आ चुका है, अब आपको सब कुछ नया पढ़ना पड़ेगा, बहुत चीजें चेंज हो गई है, शेड्यूल 3 में भारी भरकम चेंज हो गए, तो आप समझ जाइए कि कोई अपनी नई बैचेस के जस्टिफिकेशन में इस तरह के कमेंट्स पॉसिबली दे रहा है. नॉट टू से दैट वी विल कम विद न्यू बैच और नॉट कम, बिकॉज आई विल नॉट लिंक दीज टू थिंग्स टुगेदर, but absolutely this is something which I am saying you for sure, that the changes which have come in this particular material, 100% of those changes we have incorporated in this particular PDF, which is available at fast.edu.in download section. Chaliye, thank you very much. We'll have another such video for audit and then for inter, advanced accounts and audit as well.